नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास के 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग एक। चलिए देखते हैं। प्रश्न एक, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्रीट सभ्यता की। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित, समतावादी। सिंधु का नखलिस्तान कब्रिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या है? सुतकागीडोर, बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? मांडा, जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या है? दैमाबाद, महाराष्ट्र। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार, धान्य कोठार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांश किससे बनी हैं? सेल खड़ी से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन और सोने का। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडीगाक, सुरतोगोई और देहमूरी घुंडई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकागेडोर, कनवासी, अल्लाहिदो एवं बालाकोट। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर से किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र, हाथी, हिरण, गैंडा एवं भैंसा का। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तनहुदड़ो से। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? दालें। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक या संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वैतरी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? होता या होत्र। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। सामवेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता या उद्गात्र। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूकणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। तो साथियों, इसी के साथ हमारा 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 1 समाप्त होता है।